हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन कैट की बहुत अच्छी चल रही है। और आजकल हमने हमारे वीडियोस की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी है क्योंकि कैट अब आने ही वाला है। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अक्टूबर एंड तक उम्मीद है कि मैथ्स पूरी कंप्लीट कर देंगे 2019 की। जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए, मैं बता दूं कि हमारे रिजल्ट्स और कैट जेड IFT IP मैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे वीडियोस को सर्च कीजिए चैनल पे, आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखे जा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, और कैट 300 की जो ऑफ़र है वो 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो रहा है ना। अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो परचेस कर लीजिए। 16 अक्टूबर तक उसका प्राइस कैट 300 का 1000 रुपीज़ है। 17 से प्राइस 1500 हो जाएगा, है ना। और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, आप ये याद रखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको कैट 300 की डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लस आपको कोई भी कोर्स परचेस करना हो, चाहे कैट IP मैट या कैट 300, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। आज के जो 2 क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब सेशन चालू करने से पहले पहले ये स्क्रीनशॉट लेके खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये 20 और ये 21। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझ लो, अगर मेरी ये बात मान ली तो आपके कुछ परसेंटाइल तो मैं बढ़वा ही दूंगा, है ना। देखिए, कैट में कोई टॉपिक आए या ना आए, है ना, गारंटी नहीं होती किसी भी टॉपिक की, है ना। कभी कभार नंबर सिस्टम से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार एक भी नहीं आता, है ना। अब अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, कौन से नहीं आएगा, ये भी नहीं पता, है ना। ज्योमेट्री मेंसुरेशन का भी सेम हल रहता है, लेकिन आएगा ये पक्का पता है, लेकिन किस कंसेप्ट पे आएगा वो तो बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक सेट ऐसा है, सेट थ्योरी, है ना, एक टॉपिक ऐसा है जिससे आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 95% रहती है। अब जैसे कैट 2019 की ही बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है सेट थ्योरी का है। तो कैट 2019 में क्वांट में उन्होंने सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा तो एक ही क्वेश्चन पूछा। वहीं स्लॉट 2 में LRDI में पूरा एक सेट आ गया था। ठीक है, तो एक घड़ी मान के चलते हैं, अगर क्वांट में आ गया और सिंगल क्वेश्चन आया तो चलो हम छोड़ भी सकते हैं, है ना। मेरी बात ध्यान से समझना भी। लेकिन अगर सेट थ्योरी से कोई क्वेश्चन LRDI में आ गया तो देखो, LRDI का कोई भरोसा नहीं होता, बनेगा नहीं बनेगा, कैसा पेपर आएगा, है ना। क्योंकि हमें टॉपिक ही नहीं पता होते कि LRDI में टॉपिक्स क्या है ना, किस टॉपिक से क्या आ जाएगा। कोई थ्योरी तो ऐसी होती नहीं है जो हम पढ़ लें और हम कैट में सही क्वेश्चन बना दें, वो तो एट अ टाइम वाली चीज होती है। लेकिन अगर सेट थ्योरी से कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो अभी भी जैसे आपके पास 1.5 मंथ्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो एक काम मेरा कर लो। अगर आपको सेट थ्योरी अच्छे से नहीं आता है तो इस टॉपिक को कम से कम स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गया और LRDI में आ गया तो कम से कम एक सेट की तो गारंटी हो जाएगी, है ना। और LRDI में एक सेट भी बनना आपके परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। क्लियर है। तो एक टॉपिक जो है सेट थ्योरी, इसको अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, जितना ज़्यादा कर सको, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको उतनी करो। क्लियर है। और हमारे LRDI के कोर्स में हमने सेट थ्योरी पे भी काफ़ी कुछ फोकस किया हुआ है, और इवन हमारे क्वांट के कोर्स में भी हमने सेट थ्योरी अच्छे से कवर की हुई है। खैर, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक क्लब है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 256 मेंबर्स हैं, ऑफ होम 144, 3 का सेट है। नॉर्मली 3 के सेट के ही क्वेश्चन आएंगे। 3 सर्कल्स बना लिए, एक जगह लिख दो फुटबॉल, देन टेनिस, और ये आपका क्रिकेट, है ना। फुटबॉल कितने, 144, टेनिस है 123, और क्रिकेट है 132। ठीक है, टोटल कितने हैं, 256। ABCD लिख लो अब, ABC, XYZ और K, है ना, ये पता होना चाहिए, XYZ और K। नॉर्मली हमारी कोशिश रहती है ऑल 3 का पहले हमें पता चल जाए, ऐसा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो K को हम K ही रहने देते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, 58 मेंबर्स प्ले फुटबॉल एंड टेनिस
फुटबॉल और टेनिस है 58, यानी ये के को इंक्लूड करके, तो एक्स की वैल्यू में लिख सकता हूँ, एक्स वाई जेड पूरा ही हटा देता हूँ यहाँ से, ध्यान से समझना आप, है ना। यहाँ पे लिख लो 58 माइनस के, क्लियर। आगे 25 क्रिकेट टेनिस वाले हैं, तो यहाँ पे लिख लो 25 माइनस के, क्योंकि दोनों ऐड करोगे तो 25 ही आएगा। सिमिलरली फुटबॉल और क्रिकेट के लिए आप लिख लो 63 माइनस के, क्लियर हो गया, ठीक है। अब दो इक्वेशन, जब भी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, मेरी कुछ बातें आती हैं, दो क्वेश्चन इक्वेशन तो बना ही लेना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब इन्होंने कह दिया इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एट लीस्ट वन गेम, मतलब नन वाला कोई नहीं है, मतलब इन सबका a प्लस बी प्लस सी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वेशन लिखना आना चाहिए, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के, ये हमारा होगा 256। और एक इक्वेशन होती है, उसको भी याद कर लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस थ्राइस ऑफ के, ये होता है तीनों सर्कल के बाहर का एडिशन, जो कि क्या है, कर लेते हैं 399। दो इक्वेशन हो गई। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं निकालना चाहूं, पूरा आपको बता रहा हूं, फिर जो पूछा होगा उस पर बाद में ध्यान दे लेंगे, कंसेप्ट सीख लेना। 58 प्लस 25 प्लस 63 कितना होगा, 146 माइनस 3k, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह में 146 माइनस 3k लिख लेता हूं दोनों इक्वेशन में, ठीक है। क्या लिख लो, 146 माइनस 3k, और इधर भी लिख लो 146 माइनस 3k। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3k प्लस के, यानी माइनस 2k इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो 110, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी माइनस 6k प्लस 3k, यानी माइनस 3k इज इक्वल टू 146 इंटू 2, 292, 399 में से 292 माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा 107। इक्वेशन 2, 1 माइनस 2 कर दो तो ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, 2k माइनस ऑफ माइनस 3k, यानी k इज इक्वल टू 3, k मेरे पास क्या आ गया 3, ठीक है। अब जो पूछा है सीधे उस पर बात करते हैं, ठीक। क्या पूछा है, ओनली टेनिस, यानी बी की वैल्यू पूछी है, तो इस पूरे सर्कल का टोटल जो होगा, इस पे ध्यान दे लें, ये क्या होगा, b प्लस 58 और 25 का एडिशन कितना हो जाएगा, 83 माइनस के इज इक्वल टू 123, ठीक है। तो के की वैल्यू मैंने निकाली ली, क्या आई है 3, तो 83 माइनस 3 क्या हो गया 80, तो 123 में से 80 माइनस कर देते हैं तो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 43, ऑप्शन बी, 20 का ऑप्शन बी। थोड़ा लेंदी था, अगर एग्जाम में इस बार आ जाए मत करना, ठीक है, क्योंकि इस बार कैट 40 मिनट का ही है, 60 मिनट हो तब आप करो, और कैलकुलेटर से करोगे तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, है ना। कैलकुलेटर का भरपूर यूज करना सीख लो, माउस से आप कैलकुलेटर पे, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पे खूब प्रैक्टिस कर लो, काफी काम आएगा, डीआई में तो बहुत ज्यादा काम आएगा। हाथ से कैलकुलेशन मत करना, गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए अपनी प्रैक्टिस बढ़ा लो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर पे, खास तौर से सॉरी कैट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भी कैलकुलेटर बेस्ड ही है। इसमें एक तरीका बताता हूँ विदाउट कैलकुलेटर जब भी करना हो। इनकम ऑफ ए 20% ज़्यादा है, यानी 1+1/5 करेंगे, किसी में भी 6/5 का फैक्टर आना है, और इधर 20% कम है, 1 - 1/5 करूंगा, 4/5 आना है ना। तो ए की इनकम आप ऐसी मान लो जो 6 और 4 दोनों का मल्टीपल हो, है ना। तो 60 मान लेते हैं ए की इनकम है, अमला की इनकम क्या 60। अब देखो
20% मोर देन है बी के, यानी बी में 20% ऐड कर दूं, 1 + 1/5 6/5, ये सब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। ये 60 होगा, तो बी की इनकम पता चल गई मुझे 50। अब आगे बात करो, और 20% लेस देन है के, मतलब के में अगर मैं 20% कम कर दूं, 1 - 1/5 4/5 इज इक्वल टू 60, 15 5 से 75, के की इनकम मुझे पता चल गई 75 है ना। तो ऐसे करोगे तो आप थोड़ा स्पीड में कैलकुलेशन कर पाओगे। अब इधर उधर की चीजें हटा देता हूँ, सिर्फ काम की चीजें आपके स्क्रीन पे दिख रही होंगी। क्लियर है? अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, इफ केस इनकम गोज डाउन बाय 4%, है ना, के की इनकम 4% कम हो गई, तो 75 4 से 300 होता है, बाय 100 कर दो, 3 से कम कर देने, के की इनकम अब हो गई न्यू इनकम 72। ठीक है, आगे पढ़ो, बी की इनकम 10% से इंक्रीज हो गई, 50 का 10% 5 होगा, मतलब बी की जो न्यू इनकम हो जाएगी ये हो जाएगी 55। क्लियर है? आगे अब जो पूछा है वो हम बता ही देंगे, क्या पूछा है, देन द परसेंटेज बाय विच कमला's इनकम एक्सीड्स बिमला, कितनी ज्यादा है, 17 आउट ऑफ 55, ये परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 सॉल्व कर लेते हैं बिना कैलकुलेटर के, अगर किसी और एग्जाम में आ गया तो कर लेंगे। 340 बाय 11, 330 होता तो 30 आ जाता, 30 से ज्यादा होगा, 31 होना चाहिए, देख लेते हैं, 30.9 आएगा, है ना, 30.9 मीन्स 31 ऑफ आंसर लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी 31। तो उम्मीद है ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे, है ना, लेकिन सेकंड थोड़ा सा कम कैलकुलेटिव था, है ना। तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन समझो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, है ना, वीडियोस देख रहे हो तो इतना तो आपका भी फर्ज है यार, ब्रांड बनाओ चैनल को, है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा नहीं तो। दूसरा, कैट 300 का प्राइस 17 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 16 तक ले लो अगर 1000 में लेना हो तो। स्क्रीन पे आपको पूरी डिटेल्स दिख रही होंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पूरा कैट 300 के बारे में जानना है ना, तो जो स्क्रीन पे है वही डिटेल है वैसे, लेकिन अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।